बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बातचीत करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैकुलिटम 200 CH पोटेंसी के बारे में। तो उन लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है जिनकी शादी लेट होती है। ऐसे अफराद जिनकी शादी लेट होती है, देर से होती है, 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में या इससे भी ज़्यादा अगर लेट शादी होती है, तो उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो जाती है, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए ख्वाहिश, अगर हमारी बॉडी के अंदर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा पैदा होगी लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने की बॉडी के अंदर ताकत नहीं होगी, बीवी के करीब जाते ही हम डिस्चार्ज होने के इसके अंदर सिम्टम्स को देखते हैं। कोनियम मैक दोस्तों ऐसे तमाम सिम्टम्स को दूर करती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कोनियम मैक किन अफराद में बहुत अच्छा काम करती है, कोनियम मैक बनती कैसे है और कोनियम मैक और कौन कौन सी बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कोनियम मैक दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जो किंगडम प्लांटी से तैयार की जाती है। प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन है। इसकी फैमिली का नाम एपिएसी फैमिली है और ये फैमिली जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होती है सेडेटिव्स और ये हेमलॉक पॉइजन्स होती हैं। सेडेटिव्स के अंदर यूज़ होती हैं। सेडेटिव्स दोस्तों ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमें नींद लाने का सबब बनती हैं और हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती हैं, हमारी टेंशन को कम करती हैं। जो टेंशन होती है उससे हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन के रहते हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी रहती है। हमारी बॉडी के अंदर वेन्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की कम मिकदार स्टोर होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड कम पैदा होने से हमारी जो ब्लड होता है ये वेन्स के अंदर जाके लॉक नहीं होता। प्राइवेट पार्ट के वेन्स में अगर ब्लड लॉक नहीं होगा तो हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल होंगे और इसी के साथ दोस्तों हमें अर्ली डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम लाहिक हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा ठीक से, हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर वाल्व ब्लड को लॉक नहीं कर पाएंगे। लॉकिंग ना होने की वजह से हमें जल्दी डिस्चार्ज होने का मसला रहेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके अंदर एंटी स्पेस्मेडिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। एंटी स्पेस्मोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इरेक्शन हुआ है हमारे पिनाइल एरिया के अंदर या हमारे जो मसल्स हैं प्राइवेट पार्ट के उसके मसल्स इरेक्ट हुए हैं, तो अचानक से उसके अंदर स्पेज़म आ जाएगा। मसल्स का जो इरेक्शन है वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर लूज़ आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे शऊर के कंट्रोल में नहीं होते, और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में वॉलेंट्री होते हैं, हमारे शऊर के कंट्रोल में होते हैं। तो दोस्तों जो इरेक्शन है उसका ताल्लुक हमारे ब्रेन के साथ होता है। अगर हमारा ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ख्वाहिश को जनरेट करने में, ख्वाहिश के जनरेट होते ही हमारी बॉडी के अंदर प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। यूं ही ये इरेक्शन कम होता है तो स्पेज़म क्रिएट हो जाता है, इरेक्शन टूट जाता है, इरेक्शंस के मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो एंटी स्पेज़मोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है जो स्पेज़म्स क्रिएट हो जाते हैं उन स्पेज़म्स को ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। कोनियम मैक जो है ये 200 CH पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों ये तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ कंटेन करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मसल्स फ्रैक्चर्स हो गए हैं तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है तो हमें बहुत से मसाइल को देखना पड़ता है। यूं ही हमारी बॉडी के अंदर कोई फ्रैक्चर होता है, मसल्स के अंदर स्पेज़म्स क्रिएट होते हैं, स्पेज़म्स के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। कोनियम मैक को दोस्तों किन किन अलामात में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर हम अलामात को लेकर चलते हैं कि इंसान का अकेले रहने को दिल करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हजूम से डर लगता है, वो हजूम में जाने से कतराते हैं, उनका अकेले रहने को बहुत ज़्यादा मन करता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, इसकी अलामत जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होने की है। अगर किसी बंदे को अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है और अर्ली डिस्चार्ज के साथ से ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो अपने इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करता है तो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों देखा जाए तो यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो तकलीफ़देह होता है। यूरिन करने में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, जो लास्ट पे कतरा रह जाता है
वो कतरा अगर बॉडी से इजैकुलेट होता है तो हमें पेन होता है। चौथे नंबर पे दोस्तों अगर देखा जाए तो लेट शादीशुदा मैरिड पर्सन्स जो होते हैं, शादीशुदा लोग जिनकी लेट शादी हुई होती है, उनके अंदर भी दोस्तों ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर दोस्तों पाँचवें नंबर पे देखा जाए तो ये मेडिसिन उस केस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है जब आप लोगों को आपकी बॉडी से कतरा कतरा करके लेसदार मादा जो है, पेशाब के बाद एक कतरा मादे का लेसदार मादा खारिज होता है, उसके केस में भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी के साथ दोस्तों अगर नंबर 6 पे देखा जाए तो चोट लगने से अगर बॉडी के अंदर गांठ बन गई है, इन्फ्लेमेशन हुई है और इन्फ्लेमेशन से गांठ बन गई है और गांठ के अंदर कैंसरस सेल्स जो है वो डिवेल्प होना शुरू हो गए हैं, तो याद रखिए दोस्तों जब भी हमारी बॉडी के अंदर गांठ बन जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि वहाँ पर हो सकता है कि ट्यूमर बनने के चांसेस 90% तक बढ़ जाएं और बाद में उसी की जगह जो कैंसर है वो जगह ले लेती है। तो कैंसर के सेल्स और साथ ही साथ दोस्तों अगर चोट लगने से गोमट या गिल्टी बन गई तो उसके सेल्स को ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7 पे अगर सर हिलाने से हमें चक्कर आए, हमारे ब्रेन का जो पूरे का पूरा हमारी बॉडी का तवाज़ुन होता है, वो इनर ईयर होता है, उसी ने बरकरार रखना होता है, जिसके अंदर यूट्रिकोलस, सेकुलस और कॉकुलिया 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। तो अगर चक्कर आएँ तो ये मेडिसिन उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। नंबर पे दोस्तों अगर देखा जाए तो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको रोशनी से चिढ़ होती है, आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, रोशनी से उनको एलर्जी होती है। 9वें नंबर पे अगर देखा जाए तो दोस्तों स्पर्म्स जो होते हैं उनका काउंट बहुत कम होता है। स्पर्म काउंट कम होने की वजह से दोस्तों बाज़ लोगों को एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम रहता है और वो मर्दाना बांझपन का शिकार हो जाते हैं। मुझे हालिया कुछ दोस्तों का मैसेज आया कि लेसदार मादा रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से और साथ ही साथ एज़ोस्पर्मिया का भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए स्पेशली मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाया है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम देखें कोनियम मैक के फ़ायदे, तो कोनियम मैक के कई एक फ़ायदे हैं जिनमें पहला फ़ायदा ये है कि ये इरेक्शन की कमी को दूर करती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर इरेक्शन नहीं हो रही, हमारी बॉडी के अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम है, हम अपने पार्टनर के पास जाते ही फ़ौरी डिस्चार्ज हो जाते हैं, ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो कोनियम मैक दोस्तों उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसी के साथ दोस्तों अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये हमारी ड्राइव को बढ़ाती है, जो हमारी लिबिडो ड्राइव होती है, सेक्स ड्राइव होती है, इसने उसको बढ़ाना होता है, ख्वाहिश को बढ़ाती है। ख्वाहिश बढ़ी हुई होती है लेकिन हमारा मन नहीं करता पार्टनर के पास जाने को, तो उसके केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह दोस्तों अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ एंटी इन्फ्लामेटरी देखी जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर सूजन हो गई है, हमें ब्रोंकाइटिस हो गया है, टेस्टिकल्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और टेस्टिकल के एरिया में कोई गिल्टी वगैरह बन गई है, उसे भी दोस्तों ये मेडिसिन दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये किंगडम प्लांटी के हर्ब से तैयार होने वाली एक मेडिसिन है और इस हर्ब का साइज़ ऑलमोस्ट जो है वो 3 फुट से 8 फुट तक होता है। बहुत ही अच्छा काम करती है और इसका तना जो होता है वो तना दोस्तों बिल्कुल अंदर से खोखला होता है। इसी के साथ दोस्तों ये प्रोस्टेट जो होता है उसके बढ़ने के प्रोसेस को कम करती है। अगर प्रोस्टेट बढ़ चुका है और पेशाब करने में दिक्कत होती है, ये मेडिसिन दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोक ऑक्साइड की मिकदार को बढ़ाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोक ऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं वो ठीक से अपना वर्क कर पाती हैं। प्राइवेट पार्ट के एरिया की जो नसें होती हैं वो डिस्कवर हो जाती हैं और वाल्व्स के अंदर इतनी जगह बच जाती है कि वो ब्लड को वहाँ पर लॉक कर पाए। जब ब्लड वहाँ पर लॉक होता है, इरेक्शन ठीक से बनता है और पार्टनर सेटिस्फाई हो जाता है, हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने का एक और फ़ायदा भी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इन रिच क्वांटिटी में पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, हमें थकावट से बचाता है, हमें हेडेक से बचाता है और से रिएक्शन से बचाता है। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होता है कि 200 CH पोटेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 4 बूंद 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह-सुबह दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और ऐसा आपने 30 से 40 दिन तक करना है। और याद रखें ऊपर दिए हुए सिम्पटम्स जो हैं उनमें से कोई एक सिम्पटम और साथ में
2-4 और सिम्पटम्स आपको मैच करते हों। फ़र्ज़ करें अगर आप अर्ली डिस्चार्ज के लिए इस मेडिसिन को ले रहे हो तो साथ में 1-2 सिम्पटम्स ज़रूर मैच होने चाहिए, क्योंकि सिम्पटम्स की बुनियाद पर हम मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। सिम्पटम्स अगर अच्छे होंगे, सिम्पटम्स की बुनियाद पे इस मेडिसिन को लिया जाएगा तो फ़ौरी फ़ायदा देगी। अगर सिम्पटम्स की बुनियाद पे आप मेडिसिन को नहीं लेते तो ये आपको पूरी तरह फ़ायदा नहीं देगी। अगर आप अर्ली डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको अकेले रहने से भी डर लगना चाहिए, या पेशाब करते हुए लेसदार कतरा आना चाहिए, या दोस्तों पेशाब करते हुए जलन होनी चाहिए, तकलीफ़ होनी चाहिए, या सर हिलाने से चक्कर, कोई भी दोस्तों एक आध सिम्पटम आपका साथ में मैच होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको 3 से 4 सिम्पटम्स मैच होते हैं तो आप कोनियम मैकोलिटम मेडिसिन 200 सीएच पोटेंसी में सुबह के वक़्त 4 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे भी टपका सकते हैं, और अगर आपको इरिटेशन होती है तो आप 1 चम्मच पानी के अंदर 4 से 6 कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है और मतवातर 30 से 40 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसाइल जो आपको बताए गए हैं हल हो जाएँगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।